नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं। प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में भी नवरात्रि पर आयोजित हो रहे गरबा और डांडिया के कार्यक्रमों में हिंदू संगठनों ने सख्ती का पहरा लगा दिया। कई शहरों में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को बैन कर दिया गया। गरबा में शामिल होने के लिए कई जगह नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। विहिप समेत दूसरे हिंदू संगठनों ने कहा है कि यदि गरबा करना है तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप परिधान पहनकर ही आना होगा, ये कहा है हिंदू संगठनों ने। और गरबा में अश्लीलता और आधुनिक फैशन को कोई जगह नहीं मिलेगी। इन संगठनों का कहना है कि परंपरा और मर्यादा की रक्षा के लिए हम अब मैदान में हैं। अब गरबा महोत्सव में वही प्रवेश पा सकेगा जो तिलकधारी होगा और आधार कार्ड दिखाएगा। साथ ही शराब पीकर आने वालों और दूसरे धर्म के लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जींस और टी शर्ट पहनकर आने वाले लोगों को नहीं घुसना दिया जाएगा। वीएचपी का कहना है कि यह कदम लव जिहाद रोकने के लिए उठाया गया है, लेकिन अब यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। बीजेपी इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला बता रही है, जबकि विपक्ष इसे समाज को बांटने की कोशिश यहां पर कह रहा है। पूरे मामले पर, पूरे इस मुद्दे पर सियासत पूरे जोरों पर है, पूरे उफान पर है। यहां पर बीजेपी जहां हिंदूवादी संगठनों का समर्थन कर रही है, वहीं कांग्रेस जो है सवाल यहां पर लगातार उठा रही है। तो पहले कुमकुम का टेस्ट होगा, तिलक लगाया जाएगा, रोली मोली से टेस्ट होगा, उसके बाद में गरबा में एंट्री आपको दी जाएगी। हिंदू संगठनों का ये लव जिहाद रोकने का नया फार्मूला है। तिलक और आधार कार्ड को गरबा में अनिवार्य यहां पर कर दिया गया है। गरबा में आना है तो तिलक आपको लगाना होगा, कुमकुम का तिलक आपको लगवाना होगा, रोली का तिलक आपको लगवाना होगा। कुल मिलाकर के गरबा में खेल जैसे नियम अब राजस्थान में भी लागू हैं और हिंदू संगठनों ने सख्ती का पहरा लगा दिया है। वीएचपी, बजरंग दल और दूसरे जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने कहा है कि जब खेल में नियम लागू हो सकते हैं तो गरबा में क्यों नहीं। गरबा एक पूजा पद्धति है और हम पूरी तरीके से हिंदू धर्म, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए मैदान में हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, ये सब शहरों में होता हुआ ये नियम हिंदू संगठनों का धीरे धीरे अब पूरे प्रदेश में इसके लिए फरमान यहां पर जारी कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि इन नियमों की पालना होगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो तमाम पदाधिकारी हैं, उनका यह कहना है कि हम पूरे राजस्थान में लगातार जन जागरण यहां पर कर रहे हैं, जन जागरण अभियान भी हम चला रहे हैं और इन नियमों की पालना गरबा पंडाल में एंट्री लेने से पहले जरूर होगी। ये साफ कहा जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा जा रहा है, हिंदू महासभा की ओर से कहा जा रहा है, बजरंग दल की ओर से कहा जा रहा है और बीजेपी इन हिंदू संगठनों के समर्थन में है। लेकिन कांग्रेस इसका पूरी तरीके से अपोज कर रही है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि ये लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं।
नया फार्मूला, नई गाइडलाइन राजस्थान में गरबा को लेकर के हिंदू संगठनों ने जारी कर दी है कि गरबा में आना है तो तिलक आपको लगाना है। पंडाल में तिलक का अलावा अनिवार्य यहां पर कर दिया गया है। तिलक जरूरी होगा एंट्री करने से पहले। हिंदू संगठनों की सख्ती का पहरा यहां पर लगा दिया गया है और गैर हिंदुओं की एंट्री पूरी तरीके से बैन होगी। वीएचपी का फरमान है, सबको मानना है। विश्व हिंदू परिषद ने यह साफ किया है कि हिंदू संगठनों का फरमान है, गरबा में आना है तो यह फरमान सबको मानना होगा। लव जिहाद रोकने का यह नया फार्मूला क्या है, इसे समझेंगे। प्राइम टाइम डिबेट में आज समझने की कोशिश करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से भी समझने की कोशिश करेंगे और समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी समझने की कोशिश करेंगे। ये कहा जा रहा है कि गरबा डांस नहीं है, हमारी पूजा पद्धति है और हम इसका अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त यहां पर नहीं करेंगे। प्राइम टाइम डिबेट में पैनल में 3 हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी नेता अटल खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, पौरुष भारद्वाज हैं कांग्रेस नेता, वे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद की नेता सुनैना शर्मा भी प्राइम टाइम डिबेट में हमारे साथ जुड़ेंगे। नई गाइडलाइन, नए नियम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उनके जो दूसरे सहयोगी संगठन है, हिंदू संगठन, उन्होंने जारी की है गरबा के लिए। यहां पर नवरात्रि में पूरे प्रदेश में भी गरबा की धूम है। इसी बीच ये गाइडलाइन क्यों जारी की गई है हिंदू संगठनों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी इसका क्यों समर्थन कर रही है, लेकिन कांग्रेस को विहिप और बजरंग दल की इस नई नियमावली पर सख्त ऐतराज है। कांग्रेस का कहना है कि ये वो लोग हैं जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर तो आप तीनों खास मेहमानों का प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। बीजेपी नेता अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खंडेलवाल साहब, आपका स्वागत है। पौरुष भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भारद्वाज जी, आपका भी प्राइम टाइम डिबेट में स्वागत है। और विश्व हिंदू परिषद की नेता सुनैना शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई है। प्राइम टाइम डिबेट में आप तीनों का स्वागत करते हैं। तिलक और आधार कार्ड अनिवार्य होगा यदि गरबा में एंट्री लेनी है तो। हल्दी और कुमकुम का टेस्ट आप करवाने जा रहे हैं। सुनैना शर्मा जी का रुख करेंगे। सबसे पहले सुनैना जी, क्यों ये नियम आपने लागू किए हैं कि गरबा में यदि आपको एंट्री लेनी है तो तिलक और आधार कार्ड अनिवार्य है, रोली और कुमकुम का, हल्दी का तिलक आपको लगवाना होगा। ये नियम तो इस तरीके के खेल में होते हैं। आपने गरबा के लिए भी एक नई गाइडलाइन यहां पर विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने जारी कर दी है सुनैना जी कि यहां पर अगर आपको गरबा में पंडाल में एंट्री चाहिए तो इन नियमों का आपको पालना करनी होगी। सुनैना शर्मा जी। जी देखिए सर, इन नियमों से हिंदुओं को तो कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि हम तो रोज तिलक लगाते हैं, रोज अपना मूली बांधते हैं, रोज पूजा करते हैं। और रही बात गरबा पंडाल में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के आने या नहीं आने की, तो सर मैं आपको एक चीज बता दूं, जिन लोगों को इससे समस्या है ना, वो ये कहते हैं कि हम केवल और केवल मोहम्मद के आगे सजदा करते हैं और किसी के आगे नहीं। और यदि हम किसी और के आगे सजदा करते हैं तो हम काफिर हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये आपको मैं समझा दूं या बता दूं कि दुर्गा पंडाल या गरबा पंडाल क्यों सजाए जाते हैं। समझाइए सुनैना जी, समझाइए। दुर्गा पंडाल सजाने का जो हमारा प्रयोजन होता है वो होता है माता दुर्गा की 9 दिन तक उपासना करना, पूजा करके या उनके साथ उत्सव मनाकर हम सेलिब्रेट करते हैं कि माता हमारे घर पधारी है या हमारे पास यहाँ धरती पे पधारी है, तो हम उनका उत्सव मना के स्वागत करते हैं। इसमें हमारी बहन बेटियां भी होती है, भाई भी होते हैं, परिवार सहित हम वहां जाते हैं और वहां माता के सामने अपना नृत्य प्रदर्शित करके अपना उनको हम ये दिखाते हैं कि हम आपके आने से बहुत प्रसन्न है और आप भी हमारे साथ यहाँ प्रसन्नता से रहिए। अब आप मुझे ये बता दीजिए सर कि जो अन्य धर्म के लोग हैं जिनको तिलक लगाना
जी। तिलक लगाना तक मंजूर नहीं है, जिनको कुर्ता पहनना, धोती पहनना मंजूर नहीं है, जिनको मोली बांधना मंजूर नहीं है, जी। और जिनको किसी अन्य भगवान के आगे, किसी और धर्म के आगे, किसी भी भगवान के आगे सजदा करना मंजूर नहीं है, वो उस दुर्गा पंडाल में करने क्या जाते हैं? उनका क्या काम? उसका भी जवाब मैं आपको दे देती हूँ सर। वो जी। क्या करने जाते हैं वहां? हमारी बहन बेटियां जाती हैं, यंग होती हैं, बच्चियां जाती हैं, और इनका जो सिंपल प्रयोजन होता है, जिसके लिए अभी अभी राजस्थान सरकार जो है वो एक्ट लेकर आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है राजस्थान सरकार का जो ऐसा एक्ट लेकर आई है। एंटी कन्वर्जन लॉ हमारे राजस्थान में आया है। इसका कारण क्या है? सीधा सा कारण है सर, लव जिहाद हो रहे हैं, दुनिया भर के कन्वर्जन के इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, उनको इलीगल कंडक्ट में लाने के लिए ये लॉ लाया गया है। और वहां जाकर ये जो इस प्रकार के लोग आते हैं, ये इनका एक ही प्रयोजन होता है, वहां आए, हमारी बहन बेटियों के साथ में दोस्ती करें और उनको अपनी गलत संगत में ले जाकर उनके साथ क्राइम करें और गलत तरीके से एक जिहाद कन्वर्ट करने की कोशिश करें। इसके अलावा और कोई दूसरा प्रयोजन इनका अगर हो तो वो हमें बता दें। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने अगर ऐसी कोई गाइडलाइन निकाल भी दी है, अगर हिंदुओं से निवेदन कर भी दिया है कि भाई आप आ रहे हो, माता की उपासना करने आ रहे हो, माता की उपासना में आप तिलक लगा के आओ, जो कि हमें तो रोज लगाना होता है। हिंदू धर्म तो रोज कहता है कि रोज आप पूजा करिए, रोज तिलक लगाइए। तो इसमें समस्या किसको हो गई है और क्यों समस्या पैदा हो रही है सर? ये मेरा प्रश्न है आपसे। जी ठीक है सुनैना जी, या आपने जो भी इसका विस्तार से विरोध अपनी कर बात रहे हैं, उनसे आपने मेरा विस्तार प्रश्न से है। अपनी बात रखी, आपने जोर देकर के अपनी बात रखी कि जो गाइडलाइन, जो नियमावली विश्व हिंदू परिषद ने जो फरमान जारी किया वो सही है, और आप बार बार ये कह रहे हैं कि सनातन की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद मैदान में। अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। खंडेलवाल साहब, एक चीज इंटरप्ट सर, एक चीज इंटरप्ट करूंगी। आएंगे ना आपके पास, फिर आएंगे। सनातन अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है। हम केवल अपनी सुरक्षा के लिए हमारे साथ होने वाले क्राइम, हमारी बहन बेटियों के साथ होने वाले क्राइम से उनकी सुरक्षा के लिए इस प्रकार की गाइडलाइंस ला रहे हैं। और धर्म का जो प्रचार प्रसार सही रूप से होना चाहिए, जिसका काम विश्व हिंदू परिषद का है, हम वही काम कर रहे हैं। केवल हम बता रहे हैं कि आपको तिलक लगाना चाहिए, आपको माता की उपासना करनी चाहिए, इसमें गलत क्या है? अब आप सर आप अपनी बात रखिए प्लीज। अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अटल जी, आपने सुनैना जी को सुना होगा, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी के रूप में इन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी। सर, अटल खंडेलवाल जी, आपकी पार्टी विश्व हिंदू परिषद के इन फरमानों का समर्थन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की नियमावली बिल्कुल सही है। अटल खंडेलवाल साहब, आप समर्थन कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद का, इनके नियमों का। क्या लगता है आपको, ये जो नियमावली जारी की है, ये जो नई गाइडलाइन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने गरबा के लिए जारी की है कि तिलक लगाना होगा, एंट्री लेते समय आधार कार्ड आपको वहां पे दिखाना होगा, पूरा आपको कुमकुम रोली चंदन का तिलक वहां पर लगाना होगा, पंडाल में कलावा जरूरी है। सर, ये नियमावली विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने जारी की है, आप इसका समर्थन कर रहे हैं, आपकी पार्टी इसका समर्थन कर रही है, क्या कहना चाहेंगे खंडेलवाल साहब? देखिए, ऐसा है कि जो रोजा है उसके अंदर भी कुछ नियम होते हैं जी। इन लोगों ने, रोजे के अंदर भी नियम होते हैं। अलग देश है, उसके अपने नियम होते हैं। जैसे आप रोजे के टाइम पे आप यूएई कंट्रीज में जाइए, वहां रास्ते में आप कुछ नहीं खा सकते जी, वहां का नियम है। और जिसको भी उस जगह जाना है तो उसको वो नियमों की पालना करनी पड़ती है। अब बेसिकली ये है कि जो ये आप गरबा और दुर्गा पंडाल हैं, वो वास्तव में देखिए हमारी एक सांस्कृतिक पूजा पद्धति का एक वहाँ संगम है। वहाँ उत्सव के रूप में हम उन देवी माँ को मनाते हैं 9 दिन, और हम हर्ष उल्लास के साथ परिवारजनों के साथ वहां जाते हैं। बिल्कुल। अब उस पूरे पंडाल की अपनी एक गरिमा है, एक संस्कृति है, एक जिसे सनातन हम कहते हैं कि भी वो एक संस्कृति है। उसमें हम उत्सव के रूप में बड़ी भव्यता के साथ, जिसके अंदर आप ये स्पिरिचुअलिटी भी इन्वॉल्व है, वो सब हम वहां पर बड़े खुशनुमा माहौल में करते हैं। अब उसके अंदर कोई और व्यक्ति जो कि जिसका कि उसके अंदर मान लीजिए उस परंपरा में विश्वास नहीं है, जिसका उस जो संस्कृति है उसमें विश्वास नहीं है, जिसका उपासना की वो पद्धति नहीं है जी, अब उसको आप वो क्या करने तो आए,
और क्या करने आकर के उसका उसका वहां कोई महत्व नहीं है ना। जी। तो जिसका कोई महत्व ही नहीं है, तो हमने जो लोग उसके अंदर आना चाहते हैं, वीएचपी ने और बजरंग दल ने कहा भी जो लोग वहां आना चाहते हैं जी। वो कलेवा पहने, हम्म। तिलक लगाए। जी। सामान्य से कुछ नियम है, हर जगह के अपने अपने नियम होते हैं, उस जगह में आने के अपने नियम है। जैसे आप सिनेमा घर जाते हैं तो उसका भी एक एंट्री है ना कि भी इस श्रेणी का व्यक्ति यहाँ बैठेगा, इधर से अगर A2 सी सीट मिली है जी। तो A1 वाले इस लाइन में बैठेंगे, C1 वाले इधर बैठेंगे, और जिन्होंने टिकट नहीं लिया वो बाहर ही रहेंगे। जी। तो है ना सबकी। अब आप कहते हो कि सब पहले क्यों नहीं थी और अब क्यों है। तो देखिए पहले है ना जो शायद ऐसे लगता है कि डिफरेंशिएशन नहीं रहे होंगे, कभी जी। जरूरत महसूस नहीं हुई होगी। लेकिन अभी पुराने कुछ समय से एक लंबे जो माहौल है, जिस तरीके से के रूप में आ जी। रहा है, उसको लेकर के इशू खड़ा हो गया। जिस तरीके से धर्मांतरण बहुत ज्यादा हुआ है, जी। जिस तरह से अश्लीलता परोसी जाती है वहां पर, ये सारों को मद्देनजर रखते हुए कुछ नियम जरूरी थे। और वो सारे नियम अब मान लीजिए अगर रख दिए हैं तो उसमें आपत्ति क्या है, किसी और को क्या आपत्ति है, जब जो मानने वाले हैं उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तो। हेलो। खंडेलवाल जी, आपने विस्तार से अपनी बात यहां पर रखी कि किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद का आपने समर्थन किया, बजरंग दल का आपने यहां पर समर्थन किया कि ये गाइडलाइन आपके अनुमान के मुताबिक, आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। पुरुष भारद्वाज जी हमारे साथ में यहां पर प्राइम टाइम डिबेट में मौजूद हैं। पुरुष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पुरुष जी, आपने सुनैना शर्मा जी को सुना, विश्व हिंदू परिषद की नेता हैं। आपने अटल खंडेलवाल साहब को सुना, विश्व हिंदू भारतीय जनता पार्टी के नेता है। पुरुष जी, आपका रुख करते हैं। पुरुष जी, आपको क्या दिक्कत है सर? विश्व हिंदू परिषद ने मान लीजिए कोई नियमावली जारी कर दी, गरबा है, हिंदू धर्म में आता है, सनातन धर्म में आता है, और ये लोग नहीं चाहते, कोई भी हिंदू, कोई भी सनातनी नहीं चाहेगा कि उनके यहाँ उनकी पूजा पद्धति में, उनकी संस्कृति में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस हो, कोई एनक्रोचमेंट हो, कोई दूसरा विधर्मी यहाँ पर आए और व्यवस्थाएं खराब हो। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि इसलिए गाइडलाइन यहां पर जारी की गई है और हमारा अपना कार्यक्रम है, हमारा अपना धर्म है, हमारी अपनी संस्कृति है, तो भला बाहर का कोई आदमी जो हमारे धर्म को नहीं जानता हो, नहीं समझता हो, वो उसको हम क्यों एंट्री दें? लेकिन आप ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुरुष भारद्वाज जी, आपको क्यों लगता है कि विश्व हिंदू परिषद समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है? अटल खंडेलवाल जी की पार्टी समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है सर, क्यों? आपका ऐतराज क्यों सर? दिनेश जी, देखिए मैं सबसे पहले इस बात को कहना चाहूंगा कि चूंकि गरबा का कार्यक्रम जो है वो भारत में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, और दूसरी चीज ये सनातन का कार्यक्रम है निश्चित तौर पे। तो देखिए मैं आपसे इस बात को पूछूंगा कि किसी भी भारत देश में होने वाले कार्यक्रम में भारत देश का या तो संविधान माना जाएगा, या फिर वो जिस धर्म या जिस संप्रदाय का जो है कार्यक्रम हो रहा है तो उसके जो धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं वो चीज मानी जाएगी। सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? बताइए मुझे। ये जो हमारे कार्यक्रम हो रहा है इसमें या तो देश का कानून जो है, देखिए हमारे देश का कानून अनुच्छेद 14 कहता है कि समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 कहता है कि भाई धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते। चलिए धर्म को हम देश के संविधान को एक बार के लिए मानते हैं कि भाई चलिए हम सनातन की बात कर लेते हैं। तो सनातन हमारा ये कहता है कि अयम निजम परोवेति गणना च लघु चेतसाम उदार चरिता नांतु वसुदेव कुटुंबकम। सनातन ये कहता है कि पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है, पूरा विश्व जो है हमारा जो वो है हमारा खुद का परिवार है। देखिए मैं गीता जो है, मुझे नहीं लगता कि विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता से बढ़कर के होगी। गीता जी का जो अध्याय 15 उसका 7वां श्लोक है कि ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मम षष्ठांद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। यानी कि इस संसार में जो भी जीव पैदा हुआ वो मेरा ही अंश है, जो इस जीव लोक में पैदा हुआ वो मेरा ही अंश है। इस जीव लोक में सभी जीव मेरे सनातन अंश होकर स्थित है। ये स्पष्ट करता है कि भगवान स्वयं जो है वो सभी जीवों के स्रोत हैं। तो क्या गीता में ये बात क्यों नहीं लिखी कि भाई जो सनातन में पैदा हुआ वही मेरा अंश है और बाकी जो सब है वो कोई मोहम्मद के अंश है या कोई सुनैना जी, आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। पुरुष जी, आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। अटल जी, सुनैना जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैदराबाद दौरे पर हैं, एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं।
तो आप देखोगे कि किस तरह से उन्होंने गौशाला का निर्माण किया, किस तरह से गौशाला चला रखी है। मैं रांची में गया तो वहां भी मेरे को गौशाला पे ले गए, और गौशाला के अलावा जो खाटू श्याम जी का जो उन्होंने मंदिर बनाया उसके दर्शन कराए, तो मैंने मन में सोचा कि मैं तो वास्तव में ही खाटू श्याम में आ गया, इतना बढ़िया मंदिर उन्होंने बना रखा। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमारी संस्कृति, हमारा विचार, जिस तरह से हम राजस्थान की खुशबू फैला रहे हैं, क्योंकि हम उद्योग भी चलाते हैं और पूरे देश के अंदर हम काम करते हैं, लेकिन जो सामाजिक सरोकार के कार्य हैं उनको भी आपने आगे रखा है। जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आप आगे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप आगे हैं, कहीं अगर धर्मशाला का निर्माण कराना है तो उसमें भी आप आगे हैं, कहीं गौशाला का निर्माण होना है तो उसमें भी आगे हैं, कहीं शमशान घाट को सुधार के ठीक करना है तो उसमें भी आप आगे हैं। यानी कि सामाजिक सरोकार के कार्य आप जहां हैं वहां भी उनको कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जब आप अपने राजस्थान जाते हैं, शादी के बाद बच्चों को लेकर के जाते हैं या कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें जाते हैं, देवी माँ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, देवताओं के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो गांव वाले भी आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। तो गांव वाले बताते हैं तो उस काम में भी आपकी सहभागिता बढ़ चढ़ के रहती है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जहां भी मैं जाता हूं मैं देखता हूं ये किसने बनाया। आज भी कम से कम मेरे पास 40-50 ऐसे निमंत्रण हैं कि साहब हमारे ये बॉम्बे रहते हैं, इन्होंने बनाया है, इनका उद्घाटन करना है। हैदराबाद रहते हैं, उन्होंने बनाया, उसका उद्घाटन करना है। बेंगलोर रहते हैं, उनको करना है। आसाम रहते हैं, वो बना के गए, उसका उद्घाटन करना है। जहां भी कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे अस्पताल नहीं है तो अस्पताल बना देते हैं। जहां कहते हैं कि शिक्षा के लिए बढ़िया स्कूल चाहिए, वहां भी यह बना देते हैं। ये मैं प्रवासी भाइयों को कह रहा हूं। और एक दो बहुत बड़ा काम किया है आप लोगों ने। मेरे को लगा CR पाटिल जी ने मेरे को एक दिन सूरत बुलाया था। मेरा राजस्थान का जो कार्यक्रम था उसके बाद शेखावाटी के लिए यमुना जल का समझौता हुआ था। तो उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मैं था, और हमारे जल शक्ति मंत्री पाटिल साहब थे। मुझे पता नहीं था, मैं हरियाणा का MOU करने गया था, हरियाणा से राजस्थान के लिए हमारी शेखावाटी को यमुना का पानी मिले। उन्होंने उससे पहले 20 लोगों को बैठा रखा था। मेरे को बताया कि ये हमारे प्रवासी भाई हैं, ये राजस्थान में काम करना चाहते हैं। मैंने कहा राजस्थान में क्या काम करना चाहते हैं? बोले इनके पूर्वजों ने कहानी सुनाई थी कि राजस्थान में और तो सब कुछ है लेकिन पानी नहीं है, तो पानी के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। मैं आपको संयोग बता रहा हूं किस तरह का संयोग बना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हमारी सरकार आई तुरंत हमारी ERCP राम जल सेतु परियोजना जो 17 जिलों में है उसको कर दिया। उसका काम भी प्रारंभ हो गया और उसका शिलान्यास भी हो गया। 2 वाहनों का तो उद्घाटन भी हो गया। उसके बाद शेखावाटी का हमारा समझौता हुआ। शेखावाटी के समझौते के दिन वो लोग आ गए और उन्होंने कहा साहब हम रिचार्ज ट्यूबवेल लगाएंगे, कर्म भूमि से मातृभूमि। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मैं सूरत गया तो उन्होंने 40,000
गांव की सूची बना रखी थी, 40,000 गांव की सूची बना रखी थी कि किस गांव में कितने ट्यूबवेल लगाने हैं जिससे बारिश का पानी उसमें रिचार्ज हो सके। उसके लिए उन्होंने अपने आप ही, ना उसमें सरकार की जरूरत है ना किसी और की जरूरत है, उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि वो अभियान चलाया। उसके बाद मेरे को वो बॉम्बे लेकर के गए। बॉम्बे में उन्होंने मेरे से कहा कि 100 करोड़ रुपए का डोनेट करने वाले हैं, आप आ जाइए। मैंने कहा आता हूं। CR पाटिल जी ने कहा, मैं गया वहां तो 200 हो गया, और जब मैं वहां से लौट के आया तो 250 करोड़ रुपए का उन्होंने किया। और आज आप ताज्जुब करोगे, राजस्थान के अंदर 10,000 से ज्यादा रिचार्जिंग ट्यूबवेल उन्होंने किए हैं कर्म भूमि से मातृभूमि, और वो स्वयं मशीन लाते हैं। उन्होंने एक टीम बना ली। हमारे वहां के अलग अलग जिलों के कुछ भाइयों को उन्होंने लिया, जो उनके परिवारीजन है वो भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। कल मैंने PM साहब ने मेरे से पूछा कि इसमें कितना काम चल रहा है। मैंने कहा 10,000 ट्यूबवेल लगा दिए, और अभी बारिश की वजह से मशीनें खड़ी हैं, तुरंत चालू हो जाएंगी, और अगले 4-6 महीने में वो निश्चित रूप से उस काम को पूरा कर देंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं। हमारे राठौड़ साहब ने कहा था, हमने जो 100 करोड़ रुपए की योजना थी, हमने क्योंकि योजना के हिसाब से हमने जमीन आवंटन का काम रखा था, हमने जो 100 करोड़ की थी उसको हमने 50 करोड़ का कर दिया राठौड़ साहब, कि हम उसका सिर्फ 50 करोड़ में करेंगे। और जो 25 करोड़ का था उसको हम 10 करोड़ पर ले आए। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी काम आपको करना है, आप आइए। राजस्थान में जहां आप करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में करना चाहते हैं, आप पूरी तरह से करिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। राजस्थान के अंदर बहुत संभावना है, बहुत संभावना है, हर क्षेत्र में संभावना है। अभी मैंने 10-15 दिन पहले शेखावाटी की एक मीटिंग ली थी। हमारे जितनी हवेलियां हैं उनके ऑनरों को बुलाया मैं, जितने होटल वाले हैं उनको मैंने वहां बुलाया, जितने होटल खोलना चाहते हैं उनको मैंने वहां बुलाया। मैंने उनसे कहा कि जो हमारा डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है वो सबसे ज्यादा हमारा चूरू, सीकर और झुंझुनू में आता है, क्योंकि शाकंभरी माता वहां है, खाटू श्याम जी वहां है, सालासर जी वहां है, जीड़ माता वहां है, तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है। हमने कहा जो हमारे पुराने जो हवेली बनी हुई है, हमारे सेठों की हवेलियां हैं, उनमें ताले लग रहे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ऐसे आपके संपर्क में हों, जो जिनके हवेलियां हैं और जो आज किसी काम की नहीं आ रही हैं, वो जर्जर हो रही हैं। देखो मेरे भाई और बहनों, वो आपकी धरोहर है, हमारी आपकी वो धरोहर है। वो हवेलियां आप नहीं बन सकती। पैसा हो सकता है किसी के पास, लेकिन हवेलियां नहीं बन सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास और विरासत साथ साथ चलने चाहिए। हमने उन हवेलियों को, तीनों जिलों को हमने निर्देशित किया है, बीकानेर सहित 4 जिलों को, कि कोई भी हवेली को बिना परमिशन के उसको तोड़ेगा नहीं और कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये हमने सभी से कह दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आइए, उनकी सार संभाल करिए। अगर वो उसको देना चाहते हैं तो लीजिए, सरकार नहीं लेना चाहती। सरकार उनमें पूरी तरह से सहयोग करते हुए उस विरासत को बचाना चाहती है, जिसमें अगर सरकार का भी सहयोग होना है तो सरकार उस सहयोग की भी सरकार अपने आप करेगी, जिससे उनको, हमारी विरासत को हम बचा पाए। भाइयों, हमेशा मैं कहता हूं कि जहां आप जिस मेहनत के साथ, क्योंकि हमें पता है जो भी अपना प्रदेश छोड़ करके जो हमारे पूर्वज आए, उन्होंने कितनी बड़ी मेहनत की होगी। सही कह रहे थे राठौड़ साहब, उनका दिन रात मेहनत, पसीना बहाना ऐसे ही खड़ा थोड़ी हो गए। आपका जो सामर्थ्य है, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत है, उस मेहनत ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया है। हमने दिन देखा ना रात देखा, हमारे पूर्वजों ने दिन रात मेहनत की। मैं बंगाल गया था, कलकत्ता में था,
तो वहां मजाक हो रही थी। मजाक क्या हो रही थी कि वहां जैसे ही सुबह दुकान 8 बजे खुलती है। हैदराबाद से मुख्यमंत्री को आप लाइव सुन रहे थे। जीतो कनेक्ट उद्घाटन समारोह में सीएम शामिल कर रहे थे। प्राइम टाइम डिबेट पर फिर से चलते हैं। हमारे तीनों खास मेहमान हमारे साथ पैनल में मौजूद है। अटल खंडेलवाल जी मौजूद हैं, पौरुष भारद्वाज जी मौजूद हैं और विश्व हिंदू परिषद की नेता सुनैना शर्मा मौजूद हैं। पौरुष जी, वेलकम बैक सर। आपकी बात अधूरी रह गई थी, मुख्यमंत्री लाइव थे हैदराबाद से। प्लीज अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। पौरुष भारद्वाज जी, कि आपको आपत्ति क्या है? देखिए दिनेश जी, देखिए मैं उसी बात को वापस शुरू करना चाह रहा हूँ कि इस पूरे मामले के अंदर जो है दो तरह के नियम लागू हो सकते हैं जी। एक तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए नियम क्या कहते हैं, और दूसरी बात हम सनातन की करते हैं कि हमारी सनातन की सर्वोच्च संस्थाएं, मुझे नहीं लगता कि विश्व हिंदू परिषद ये दावा करे कि भाई हम लोग सनातन की सर्वोच्च संस्थाएं जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित जो चीजें हैं या फिर हमारे जो सनातन के अधिकृत मुखिया और सनातन के अधिकृत प्रवक्ता शंकराचार्य जी के यहाँ से कोई इस तरह के टीका टिप्पणी हुई हो, कोई निर्देश आए हो। मैं देखिए इसी बात को दोबारा कहना चाहूंगा कि देखिए हमें गीता क्या हम इसकी संविधान की बात कर लेते हैं तो संविधान का आर्टिकल 14 और 15 है जो समानता का अधिकार भी देता है, धर्म के आधार पर भेदभाव करने से हमें सबको रोकता है। अब हम सनातन की बात करना चाहेंगे। हम लोग बचपन से एक श्लोक जो है सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अयम निजम परोवेति गणना च लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुदेव कुटुंबकम। हमारे द्वारा कह गया भाई ये तेरा है, ये मेरा है, ये तू है, ये मैं हूं, ये सब ये जो छोटे चरित्र के लोग होते हैं, छोटी सोच के लोग होते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। उदार जो चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए पूरा विश्व ही जो है उनका परिवार है, पूरा विश्व ही जो है उनका घर संसार है। देखिए सबसे अपनी बात के समर्थन में एक बात, और गीता जो हमारी गीता जी को जो एक धार्मिक ग्रंथों में जो है बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, धार्मिक गीता जी का भगवत गीता जी का जो अध्याय 15 है उसका 7वें नंबर का श्लोक है, मैं उसको पुनः वापस कोट करना चाहूंगा कि ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठांद्रियाणी प्रकृति स्थानी से कर्षति। यानी इस लोक में जो भी जीव पैदा हुआ वो सब मेरा ही अंश है, समस्त जीवों को मैं ही पैदा करता हूं, मैं ही उनका पालन करता हूं। तब मुझे बताइए कि गीता में ऐसा तो नहीं लिखा कि भाई जितने भी हिंदू पैदा हुए हैं, जितने सनातनी पैदा हुए हैं वो सब मेरे हैं, उसके अलावा सब जो है मुसलमानों को मोहम्मद साहब ने पैदा किया है या फिर ईसाइयों को जो है ईसा मसीह जी ने पैदा किया है, किसी और को किसी और ने पैदा किया है। तो मुझे लगता है कि दूसरी बात, एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि देखिए एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद भी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, एक तरफ हम लोग जो है अखंड भारत की बात करते हैं। सुना होगा दिनेश जी आपने भी इन लोगों के मुंह से नारा कि साहब हम लोग पूर्ण सत्ता में अखंड भारत बनाएंगे। तो अखंड भारत में मुझे लगता है कि अखंड भारत की कल्पना हो सकता है, मैं अगर गलत हूं तो मुझे मेरे साथी पैनलिस्ट या दिनेश जी आप खुद भी करेक्ट करें। मुझे जहां तक समझ है, छोटी सी समझ है कि अखंड भारत के अगर हम यदि सपना देखते हैं तो अखंड भारत के अंदर हम पाकिस्तान को भी शामिल करते हैं, अखंड भारत में हम नेपाल को भी शामिल करते हैं, अखंड भारत में हम बांग्लादेश को भी शामिल करते हैं, अखंड भारत को हम आसपास में जो हमारे चीन है, म्यांमार है या और जो बौद्ध देश है उनको भी शामिल करते हैं। तो हम एक तरफ तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, तो क्या हम ऐसी नफरत फैला करके अखंड भारत का सपना देख सकते हैं? नंबर 1 बात, क्या है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ हमारे को अखंड भारत का सपना दिखाती है और एक तरफ अखंड भारत के सपने के मार्ग पे चलने की बजाय उसके विपरीत मार्ग पे चलती है। दूसरी बात मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए अखंड भारत के साथ साथ जो है ये लोग घर वापसी की भी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी हिसाब और इनसे जुड़े हुए संगठन, घर वापसी करो, घर वापसी करो। तो क्या आप किसी को गाली दे करके, किसी को अपने कार्यक्रमों से दूर रख करके क्या आप घर वापसी करेंगे? नंबर 1 बात। मैं आपसे दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि हम तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी का, विश्व हिंदू परिषद का या जो भी मिशन चल रहा है इनका घर वापसी का, तो क्या आप सनातन के कार्यक्रमों में बल्कि सामने वाले को आप आमंत्रित करेंगे कि भाई हमारे कार्यक्रम में आओ, देखो हम लोग कैसे पूजा करते हैं, देखो हम लोग क्या हमारे सिस्टम है, देखो आप ऐसे, देखो आपके बड़े पुरखे जो थे उन्होंने हो सकता है किसी जमाने में सनातनी रहे हो, तो आप हमारे संस्कार देखो, आप हमारे सनातन में क्या लिखा है, क्या हमारे रीति रिवाज है उनको देखो। हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं नहीं भैया आ मत जाना, अंदर आओगे तो देख लेना, अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, क्या हमें अब तक घर वापसी की बात करके, घर वापसी की बात करके, अखंड भारत की बात करके क्या देश की जनता को सिर्फ एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए बेवकूफ बनाया जाता है? ठीक है पौरुष जी, एक बात दिनेश जी, एक मिनट दिनेश जी, मेरी बात बताएं सर। बात का अर्थ खत्म हो जाएगा अगर पूरी नहीं बिल्कुल प्लीज, आपको पूरा समय है पौरुष जी। दूसरी बात
मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी चिंताएं असामाजिक तत्वों को लेकर के कि भाई इन कार्यक्रमों में हमारे घर की बहन बेटियां होती है, महिलाएं होती है, असामाजिक तत्व कई तरह के आ जाते हैं, उन पे बैन करने की बात करें, तो अगर इस मामले इस दिशा में यदि कोई कदम उठाया जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। परंतु साथ ही साथ सवाल ये है कि हम एक बार आपके कहने से मान लेते हैं कि साहब हो सकता है कि दूसरे धर्म के लोग आकर के गड़बड़ करते हो, तो क्या हम इस बात का सनातनी कुछ लोग जो हैं, सबके लिए नहीं कह रहा मैं, तो क्या सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ लोग इस गरबा में गलत नियत से नहीं आते ना गलत नियत से? कई और एफआईआर दर्ज होती है, हम देखते हैं हमेशा मामले होते हैं कि साहब फलानी जगह छेड़छाड़ का मामला हुआ, फलाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज या फलाना ऐसा मामला हुआ दर्ज हो। तो मुझे लगता है कि हम जो प्रिकॉशन लेना चाह रहे हैं हो सकता है वो उचित हो, और मैं तो कह रहा हूं हो सकता है कि वो उचित है, जी ठीक है जी बिल्कुल, आपके पास फिर आऊंगा। रोकना, असामाजिक तत्वों को रोकना एक अलग बात है, धर्म की आपके पास फिर आऊंगा, धर्म की राजनीति करके आप शांति से चल रहे देश में विकास, एक तरफ प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि साहब हम बिल्कुल पोरुष जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं पोरुष जी आपके पास फिर आऊंगा। अटल जी हमारे साथ मौजूद हैं, व्हीप नेता सुनैना शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं। अटल जी आपके पास आऊं उससे पहले एक सवाल सुनैना जी के पास। सुनैना जी, आपने पोरुष भारद्वाज जी को सुना होगा कि हम उदार हैं, कांग्रेस उदार है, आप कठोर हैं, आप लोग कटु हैं, और संविधान में सनातन उदार है, सनातन उदार है। आप नहीं, सुनैना जी सुनिएगा, सुनैना जी आप सुनिएगा, आप सुनैना जी सुनिएगा एक सवाल। पोरुष जी ने जिस तरीके से कहा कि संविधान में जो आर्टिकल हैं आप क्या उनसे बड़े हो गए, आप क्या संविधान से बड़े हो गए? आपके पास पुलिस है, आपके पास प्रशासन है, और जिस तरीके से आप देखिएगा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और विहिप और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल एक दूसरे से दूर नहीं है। सरकार आपकी है सुनैना जी, अगर कोई ऐसी गतिविधियां करता है, असामाजिक तत्व घुसते हैं, विधर्मी लोग घुसते हैं, आप प्रशासन का सहयोग लीजिए। पोरुष जी भी यही सवाल कर रहे हैं, आप कानून का सहयोग लीजिए, संविधान, कानून, पुलिस, प्रशासन सब आपके साथ हैं। तो पोरुष जी ने भी जिस तरीके से कहा, तो एक सवाल बनता है कि क्या आप कानून, संविधान, पुलिस, प्रशासन इनसे भी ऊपर है क्या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल? ये छूट आपको किसने दी कि नियमावली आप बना दीजिए और थोप दीजिए? माना कि सनातन धर्म का सम्मान है, मैं भी सनातनी हूं, पोरुष जी भी सनातनी है, अटल जी भी सनातनी है, लेकिन ये एक जो गाइडलाइन आपने जारी की, क्या आप ऑथराइज्ड हैं क्या? राजस्थान सरकार या भारत सरकार, बिल्कुल गृह विभाग जारी कर सकता है गाइडलाइन? यहां तो सुनैना जी के संगठन ने गाइडलाइन जारी कर दी, नो देयर इज नो एंट्री, तिलक लगाइए, बांधिए, मोली पहनिए, आफ्टर देन यू विल गेट एंट्री इन गरबा। सुनैना जी, अटल जी आपके पास आ रही, सुनैना जी से एक जवाब लेकर। मैं बिल्कुल सर, मैं आपको एक एक बात का जवाब देती हूँ, एक एक बात का, वन बाय वन। सबसे पहले पौरुष जी ने सवाल उठाया आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। इन्होंने कहा सबको समानता का अधिकार है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इज अलाउड। सो यू आर हियर फ्रॉम द डिफरेंट क्लास, आपकी क्लास डिफरेंट है, इसके आधार पे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। और हमारा भारत का जो संविधान है उसी के आर्टिकल 14 की बहुत विस्तृत चर्चा होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को दिया है। तो पहली बात यह कि क्लासिफिकेशन, अगर वर्गीकरण क्लास के वर्ग के आधार पे हो रहा है तो वो बिल्कुल सही हो रहा है। दूसरी बात, आपने भगवत गीता की बात करी मेरे सामने, आपने सर अध्याय 15 पढ़ के छोड़ दिया, इसके आगे आपको जाना चाहिए था। हम जाते हैं आगे का आप बता दीजिए पोरुष जी को, आगे का आप बता दीजिए। अध्याय 17 मैं कोट कर रही हूं आपके सामने, अध्याय 17 का श्लोक 28, आप इसको ध्यान से सुनिए। अयुक्त प्राकृत स्तभ शठो निष्कृति स्तरो अलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। और हिंदू धर्म में तामस, तामसी को, और भगवत गीता जो है वो तामस बुद्धि को कहती है कि तामस को हटाइए। आप वहां क्या करने जा रहे हैं? आप वहां क्राइम करने जा रहे हैं, आप वहां हमारी बेटियों को, बच्चियों को छेड़ने जा रहे हैं, आप तामसी हैं, और हम उसी तामस को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद सर मैं आपके पास नेक्स्ट आती हूँ, चैप्टर 18 अध्याय 18 भगवत गीता का, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि एक व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, कि हिंदू का, एक सनातनी का आचरण कैसा होना चाहिए। आपने मुझे कहा कि सभी लोग ईश्वर की रचना है, मैं तो कहती हूँ कि रचना भी तू है, रचयिता भी तू है, और सारी कला सब कुछ तू है। लेकिन उसको बनाने के लिए भगवान ने न्याय भी बनाया है, भगवान ने नरक भी बनाया है, स्वर्ग भी बनाया है देवताओं के लिए, और
मोक्ष भी बनाया है। भगवत गीता हमारी जो है वो मोक्ष प्रदायिनी है। जी। तो आप गलत रास्ते पे मत लेकर जाइए। मैं आपको बताती हूँ, आपको यदि मोक्ष चाहिए और आपको सनातन को मानना है तो जी। फिर आप पढ़िए, बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो ध्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युपद्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत् वाक्का यमानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मय शांत ब्रह्म भूते कल्पते। मतलब है इसका विशुद्ध आ रहे हैं बुद्धि से पौरुष जी, युक्त आपके पास आ रहे हैं, पहले हल्का अटल जी के पास चलेंगे फिर आपके पास आएंगे पौरुष जी। हम यहाँ भोजन से लेकर आपके विषयों के त्याग का बात करते हैं। शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी शरीर वश में कर लेने वाला, राग द्वेष से सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय करने वाला, अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग से परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थिर होने का पात्र होता है। आप नहीं है सर, आप वहां काम वासना से जाते हैं, आप वहां गलत अपनी धारणा बना के जाते हैं, आप वहां क्राइम करने के लिए जाते हैं। और ठीक है, इस क्राइम को सुनैना रोकने जी, के लिए आपके इसी पास फिर सनातन आएंगे। को सही सुनैना ढंग जी। से सामने लाने के लिए हम ये लेकर आते हैं। ठीक है सुनैना जी, आपके पास सर, फिर सर, आऊंगा। सर, सर, अटल जी, नहीं, अटल जी नहीं, हमारे सर, साथ में प्लीज, मौजूद प्लीज, है। अटल जी प्लीज सर, पूरा मौका दीजिए सर। बताइए, मैं आपको प्लीज। इनकी एक एक बात का जवाब दे रही हूँ। आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब विश्व हिंदू परिषद गाइडलाइन लेकर आते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सामने आ जाते हैं। मैं कहती हूँ, मैं नहीं तो हिंदू सुनैना हूँ, जी, आप सुनैना तो- जी, विश्व आप हिंदू तो- परिषद की गाइडलाइन क्या भारतीय संविधान से ऊपर है क्या? मैं आपने बताती कहा हूँ कि जब सर। विश्व हिंदू परिषद मुझे जब विश्व हिंदू दिनेश जी, परिषद मैं- गाइडलाइन दिनेश जी, लेकर मेरा के आता है, दिनेश जी, मेरा जब विश्व सवाल हिंदू है, परिषद मैं- गाइडलाइन मैं- लेकर के आता है तो आप मैं- भारतीय मैं- संविधान दिनेश को जी, लेकर के आ मैं- जाते हैं। मैं- प्लीज दिनेश जी, एक छोटा सवाल, सा काउंटर। आपने कहा अपने जब विश्व दिनेश हिंदू जी, परिषद छोटा सा गाइडलाइन काउंटर। लेकर के आता है दिनेश जी, तो आप छोटा सा भारतीय संविधान को काउंटर। लेकर के आ जाते हैं। क्या विश्व हिंदू दिनेश- परिषद की महिलाओं- गाइडलाइन मैं- भारतीय संविधान से बड़ी है क्या? हम विश्व हिंदू अपने- परिषद की अपने गाइडलाइन स्वयं के भारतीय हम संविधान से अपने बड़ी नहीं स्वयं है। के पूजा पंडाल, हम अपने स्वयं के पूजा पंडाल के लिए केवल ये आग्रह कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर क्लासिफिकेशन की बात यहाँ हो रही है तो अपनी ही महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश देकर दिखाइए। आप वहां क्यों वर्गीकरण करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि नमाज आपको पढ़ने के लिए वजू करना पड़ेगा? तरीके ये हैं ना ये आपके आपकी भी। बात मानी जा सकती है, ये आपकी बात मानी जा सकती है, आप लेकिन अपनी विश्व हिंदू महिलाओं को परिषद की प्रवेश दिलवाइए। गाइडलाइन भारतीय आपको- संविधान से बड़ी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की गाइडलाइन भारतीय संविधान से बड़ी नहीं है। भारतीय अटल जी का रुख संविधान करते हैं। का अटल जी, निर्माण अटल जी, करने के लिए ठीक आग्रह है, करता है। सुनैना जी, दिनेश जी, पौरुष जी आपके आप पास आ रहे हैं। भारतीय अटल जी, भारतीय संविधान अटल खंडेलवाल सर, प्लीज सुनैना जी, प्लीज आपके पास आ रहे हैं। पौरुष जी आपके पास आ रहे हैं, अटल जी के पास जाना चाहेंगे सबसे पहले। अटल जी, आपका समर्थन है विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को और तमाम जो हिंदू संगठन है जिन्होंने ये फरमान जारी किया, जिन्होंने गाइडलाइन जारी की, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। माननीय आपकी पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष है मदन राठौड़ साहब, उन्होंने भी अभी 2 दिन पहले एक बयान में कहा कि व्यवस्थाएं अगर होती हैं तो ये व्यवस्थाओं का मामला है। मदन दिलावर साहब भी कह रहे थे व्यवस्थाओं का मामला है। अटल जी, आपकी पार्टी सर पूरा समर्थन कर रही है विश्व हिंदू परिषद का, ये क्या है? ये नया फार्मूला, खास समुदाय का विरोध क्यों? बीजेपी खास समुदाय का विरोध करके क्या बीजेपी का जो समर्थन है, वोटों की राजनीति है क्या सर? ये वोटों की राजनीति है, इसलिए मुस्लिम समुदाय का विरोध कर दीजिए सर। दिनेश जी, हमारा किसी भी समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो वसुधैव हमारा कुटुंबकम जो की बात कर रही थी अभी। कांग्रेस तो वसुधैव ये कुटुंबकम की, सबका साथ सबका विकास। दिनेश जी, दिनेश जी, ये कांग्रेस है ना, मेरे को तो तब बहुत शानदार लगे कि जब वो केरल में वो राहुल गांधी जी है, वो क्रॉस लगा लेते हैं और वाराणसी में आकर के और वो जनेऊ पहन लेते हैं। वो एक बार मस्जिद में जाए और आर्टिकल 14 का हवाला देकर के और हनुमान चालीसा गा दे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि फिर लगेगा कि हाँ, अब ये भारत का जो कांग्रेस कह रही है, ये सवाल भारी है। पौरुष जी, ये सवाल भारी है। अटल जी का ये तर्क भारी है। ये सवाल भारी है। पौरुष जी का ये तर्क भारी है। पौरुष जी, एक मिनट शांत रहिए। पशु हिंसा, सुनिए, पशु हिंसा को हम मना करते हैं। सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, 1 मिनट सुन लो। आ रहे हैं पौरुष जी, आपके पास आ रहे हैं। अटल जी को 1 मिनट सुनिएगा। देखिए, पशु हिंसा को हम आ रहे हैं पौरुष जी, आ रहे हैं। स्थान नहीं है सनातन के अंदर, है ना, हमारी संस्कृति। अरे सुन तो लो यार पौरुष जी, आपने आराम से बात की थी, हम बीच में नहीं बोले थे। ठीक है, कंटिन्यू अटल जी, कंटिन्यू रखिएगा आराम प्लीज। से बोलना। अटल खंडेलवाल जी प्लीज कंटिन्यू। सुनो, पशु हिंसा के अंदर
हम कहते हैं पशु हिंसा नहीं होनी चाहिए, फिर भी इसी आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये कहते हैं कि साहब हमारे धर्म में है जी कि बकरा ईद पर हम पशु की बलि देते हैं, तो हम वहां पर हमारा इनसे मतभेद नहीं है। इतना बेकार जी। स्थिति में कि हम इसको स्थान नहीं है हमारे उसके अंदर, फिर भी हम, क्योंकि वो किसी और का है, वो और के है ना धर्म से संबंधित है या पंथ से संबंधित जी। है, तो हम उस पे नहीं जाते। तो ये सारी चीजें जो संविधान के हिसाब से वो है। और रही घर वापसी की बात जो पौरुष जी कह रहे थे, तो देखिए घर वापसी वाले लोग को कलेवा पहनने से, तिलक लगाने से कोई इशू नहीं है। वो लोग जो कि अपनी फैमिली के साथ आते हैं, अपनी वाइफ के साथ आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं, तिलक लगाते हैं, किसी भी धर्म के हो, हम उनका स्वागत करते हैं, कोई इशू नहीं है। इशू तब है जब वो, जैसा कि सुनैना जी ने कहा कि गलत तरीके से, गलत दिमाग से, ऐतराज व्यवस्था बिगाड़ने वालों से है, ऐतराज व्यवस्था बिगाड़ने वालों से है, है ना, मानसिकता से जो लोग आते हैं। और ये कांग्रेस, देखिए जहां तक कांग्रेस की बात है, सुनो, अरे सुन लो, अभी ज्ञान दे रहे थे पौरुष जी, अभी 1 मिनट रुक जाओ। व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बाउंड करना है, व्यवस्था बिगाड़ने वालों का इलाज है। श्लोक है, मुझे ज्यादा नहीं आता, मैं एक इतना सा है, यदा यदा ही धर्म है ना, ये है उसमें लास्ट में विनाशाय च दुष्कृताम, कि जो धर्म की, सुनिए, जब जब धर्म का नाश होगा उसके लिए लोग उठ खड़े होंगे, उसमें न हमें किसी चीज की जरूरत है, लोग ही उसका प्रतिरोध कर देंगे। तो ये छोड़ दो, ये हम, और रही बात ये देश तो धर्म की, तो ये सनातन धर्म से ये देश चल रहा है, चलने दो। पंथ में पूजा पद्धति सबकी अलग अलग है, ठीक उस है, पूजा पद्धति सबकी अलग अलग को हम सब स्वीकार करते हैं। अटल जी और हम शुक्रिया, भी अटल ये जी एक ठीक है व्यवस्था सर का हिस्सा है जी, अटल जी ठीक है। पौरुष जी आपने सुन लिया, देश सनातन से चल रहा है और जो कांग्रेस जिस तरीके से करती है वो हम नहीं करते। हम लगातार ये जो मुद्दा है, पूरा सियासी जो पारा है इस पर हाई है। पौरुष जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी अटल जी ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, हम ऐसा नहीं कि धर्म विशेष के पीछे लग जाए, समुदाय विशेष के पीछे लग जाएं, उनको रोकना हमारा उद्देश्य हो। अटल जी ने कहा जो लोग व्यवस्था बिगाड़ते हैं, जो लोग अंदर आकर के एंट्री लेने के बाद वहां पर इस तरीके की हरकतें करती हैं जो पूरी व्यवस्थाओं को तार तार कर दे, व्यवस्थाओं को खराब कर दे, बहन बेटियों के मान सम्मान को, उनकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दे, उन लोगों को रोकने के लिए यह एंट्री बैन की गई है। और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, अटल जी ने कहा, आपने सुना। और आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म विशेष की राजनीति करती है, लेकिन जिस तरीके से कहा, अभी एक सवाल उठाया यहां पे राहुल गांधी को लेकर के अटल जी ने कहा, आपने सुना होगा, क्या कहना चाहेंगे पौरुष भारद्वाज जी? देखिए दिनेश जी, मेरी बात का जो जवाब है, आपके सवाल का जवाब जो है, और मेरी बात का समर्थन तो खुद अटल जी ने कर दिया। अटल जी ने अभी अपने वक्तव्य में ये बात कहा कि भाई हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और अगर दूसरे धर्म के लोग भी सह परिवार अगर इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन पौरुष जी क्लीन हैंड से, पौरुष जी क्लीन हैंड से आए ना, क्लीन हैंड से, साफ सुथरे हाथों से आए, साफ सुथरी मानसिकता से आए। बिल्कुल मैं समर्थन कर रहा हूँ आपकी बात का। मैं बहन सुनैना शर्मा जी की बात का भी समर्थन कर रहा हूँ, मैं अटल जी की भी बात का समर्थन कर रहा हूँ, दिनेश जी मैं आपके भी विचारों का समर्थन कर रहा हूँ। मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत नियत से इस कार्यक्रम में आ रहा है तो निश्चित तौर पे, चाहे वो गैर सनातनी हो चाहे वो सनातनी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून में प्रावधान होना चाहिए, कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। परंतु गीता का एक श्लोक कोट किया, उन्होंने कहा कि साहब तामसी प्रवृत्ति के लोगों के ये लक्षण बताए जाते हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, और तामसी प्रवृत्ति के लोगों का नाश करना भी जो है गीता में धर्म बताया गया है। परंतु मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि जिस गीता को कौरवों के वध के लिए कृष्ण जी ने अर्जुन जी को सुनाई थी, तो क्या जिन लोगों का वध किया, जरासंध का वध किया, शिशुपाल का वध किया, कौरवों का वध किया, क्या वो सब गैर सनातनी थे? नहीं थे ना। तो प्रवृत्ति धार्मिक आधार पे कैसे क्लासिफाइड करी जा सकती है? पौरुष भारद्वाज भी अच्छा हो सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है, और खराब जो है पौरुष भारद्वाज भी हो सकता है और खराब कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है।
निश्चित तौर पे गंदे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं आपको एक सुझाव के तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे आस पड़ोस में जयपुर में कई गरबा हो रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है स्पेशली कि सिंगल मैन आर नॉट अलाउड। बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा लिखिए ना कि मैं सिंगल व्यक्ति आदमी, सिंगल लड़का, सिंगल आदमी कोई अलाउ नहीं होगा। सभी लोग आ गए उसके अंदर। अब वही बात अटल जी कह रहे हैं, अटल जी कह रहे हैं कि अगर किसी दूसरे धर्म का आदमी अगर परिवार के साथ आता है तो उसका स्वागत है। तो मैं तो अटल जी की बात का समर्थन कर रहा हूं, बिल्कुल निश्चित तौर पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए कि भाई गरबा में जो आएगा आप परिवार के साथ आओगे, आप आईडी कार्ड चेक करो कि भाई इन दोनों का आपस में रिश्ता है या नहीं। साथ में एक लड़का आया, क्या सनातन एक, चाहे वो सनातन धर्म का लड़का हो, सनातन धर्म की लड़की हो, अगर वो दोनों एविवाइट है तो क्या उनको परमिशन देगा? सनातन नहीं देता ना, सनातन परमिशन। ठीक है आप पौरुष जी, आईडी कार्ड चेक कीजिए आप कि जो परिवार आ रहा है चाहे वो किसी भी धर्म का है, उसके आपस में रिलेशन है या नहीं। कहीं ना कहीं महिला के नाम के आगे पिता का नाम या पति का नाम तो लिखा होगा ना, ठीक है आदमी के आगे पौरुष जी, बाप का नाम या वो तो लिखा होगा ना। ठीक है, कीजिए ना, आपको फाइनल मना कर रहा है, परंतु जी। आपको धर्म को सुरक्षित नहीं करना, आपको राजनीति करनी है, आपको धर्म विशेष के वोट लेने हैं, आपको जो है देश में नफरत का माहौल बनाना है, आपको अखंड भारत का सपना तोड़ना है आपको। ठीक है, फाइनल आपको कमेंट जो लेंगे है पौरुष जी, राजनीति, पौरुष जी, आपको राजनीति ठीक है करनी है, पौरुष जी, आपको हल अटल निकालना खंडेलवाल साहब, अटल खंडेलवाल साहब फाइनल कमेंट का रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से गाइडलाइन है, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धर्म विशेष की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और समाज को बांटने का जो फरमान है वो विश्व हिंदू परिषद ने जारी कर दिया और विहिप और बीजेपी एक ही हैं, दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और एक बात रह जाएगी, हाँ बताइए सर प्लीज फास्ट, पौरुष जी थोड़ा समय का अभाव है जी। जी छोटी सी बात मेरी हो जाने दीजिए, क्योंकि मुझे इनसे भी जवाब लेना है और मुझे विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता से भी जवाब लेना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सनातन के स्तर पे यदि कोई व्यवस्थाएं जारी की जाती है तो सनातन में ही प्रावधान है ना कि हमारे शंकराचार्य जी चारों पीठों के हैं। मुझे लगता है दिनेश जी आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि हमारे सनातन ने अधिकृत शंकराचार्य पीठों को कराया चारों को। ठीक है, तो अगर इनको कोई परेशानी है तो सनातन के अधिकृत प्रवक्ता, सनातन के अधिकृत मुखिया शंकराचार्य पीठ से कोई चीज फरमान जारी करवाए ना। ठीक है पौरुष जी, शुक्रिया आपका। अटल खंडेलवाल साहब, अटल खंडेलवाल साहब फाइनल कमेंट प्लीज, अटल खंडेलवाल साहब फाइनल कमेंट प्लीज। पौरुष जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी वो तो केवल पूजा पद्धति इसको लेकर के कि भी क्या होता है सनातन में, उसके लिए वो निर्देश जारी करते हैं। व्यवस्थाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यदि कोई भी किसी भी पंथ का व्यक्ति हो, यदि वो कलेवा पहन के आता है और तिलक लगा के आता है तो कोई इशू नहीं, वो अपने परिवार के साथ आए सुख शांति से। लेकिन यदि अटल जी शुक्रिया, किसी भी कारण से ठीक है व्यवस्था, अटल जी शुक्रिया, पौरुष भारद्वाज जी शुक्रिया, सुनैना शर्मा जी शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। तो कुल मिलाकर गरबा में गाइडलाइन गरबा के लिए यहां पर जारी कर दी गई है, पंडाल में गाइडलाइन की पालना करनी होगी। विश्व हिंदू परिषद ने गाइडलाइन यहां पर जारी कर दी और सियासी पारा पूरी तरीके से इस मुद्दे पर हाई है और कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ प्राइम टाइम डिबेट में फिर मुलाकात हो।